आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए आप प्रश्न हल करते हैं। यह तो साधक की अंतिम रुचि पर निर्भर करेगा कि वह प्रभु को किस रूप में स्वीकार करे। प्रभु के किस नाम पर उसको परम विश्वास हो जाए। सच्चाई तो यह है कि सभी नाम प्रभु के हैं और सभी रूप प्रभु के हैं। ये बातें उन महापुरुषों की है जो ईश्वर के बताए रास्ते पर चले और उसमें इतनी गहराई में चले गए कि जीवन की वास्तविकता को जान गए। यह सब जानने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी नाम और रूप एक ही प्रभु के हैं। धीरे धीरे साधक अपने रास्ते चलते चलते भक्ति के शिखर पर पहुंचा। हमारी जिस पर आस्था होती है हम उसी की महिमा का गुणगान करते हैं। कहावत है कि अनुभवी और महान पुरुष जिस रास्ते पर चले उसी पर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया और समाज को अच्छे ढंग से देखा है। जब संत पुरुष अपने रास्ते पर चलने पर प्राप्त अनुभवों को बताते हैं तो उस रास्ते में जो रोचक बिंदु आए उनका वर्णन करते हैं, तब मंजिल पर चलने वाले का उत्साह और बढ़ता है, साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता रहता है। ऐसे ही यात्री भक्त कहलाते हैं। इसी प्रकार संत पुरुषों के अनेक अनुयायी बन जाते हैं। फिर वे सभी अनुसरण करने वाले जिस रास्ते पर चलते हैं वह प्रेम पथ कहलाता है। जो साधक प्रेम पथ को पकड़ते हैं वह मंजिल को आसानी से पा लेते हैं, और रास्ता भटक जाते हैं तो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए यह कहा गया है कि प्रभु का नाम और रूप सब एक ही है। इसलिए संतों ने हमें जो शिक्षा दी है उसी में एकनिष्ठ होकर आगे बढ़ना है, तभी जीवन में निश्चित रूप से सफलता और मंजिल मिलेगी। मानव जीवन का आदर्श ये है कि भौतिक जगत की सुविधाओं के आकर्षण में फंसकर व्यक्ति औचित्य एवं विवेक की अनदेखी करता रहता है, जिसका परिणाम तमाम समस्याओं के रूप में उसके सामने आता है, जिनसे निजात पाने के प्रयास में उसकी पूरी उम्र चली जाती है और वहां जहां का जहां बना रहता है। मनुष्य चाहे तो अपने हृदय की बात सुनकर अपने मस्तिष्क से सामंजस्य बैठाए, क्योंकि हृदय भावुक होता है। इस तरह जीवन पथ पर चलते से प्रभु अवश्य मदद करेंगे, बशर्ते उनका स्मरण सच्चे मन से किया जाए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हम किसकी महिमा का गुणगान करते हैं। हमारे विकल्प दिए गए हैं। अपने से बड़ों का, जिस पर हमारा विश्वास होता है, जो वास्तव में हमारा अपना होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्न को हम हल करते हैं। हम किसकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो देखिए यहाँ गद्यांश में दिया गया है कि यहाँ गद्यांश में देखिए यहाँ दिया गया है कि हमारी, देखिए यहाँ पे दिया गया है, हमारी जिस पर आस्था होती है हम उसी की महिमा का गुणगान करते हैं। मतलब हमारा जिस पर आस्था होता है, जिस पर विश्वास होता है, हम उसी की महिमा का गुणगान करते हैं। तो हम किसकी महिमा का गुणगान करते हैं? जिस पर हमारा विश्वास होता है। जिस पर जिस पर हमारा जिस पर हमारा विश्वास जिस पर हमारा विश्वास होता है, विश्वास मतलब आस्था, हमारा जिस पर आस्था या विश्वास होता है हम उसी की महिमा का गुणगान करते हैं। तो जो हमारा दूसरा वाला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, पहला, तीसरा और चौथा वाला विकल्प गलत उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।